हेलो स्टूडेंट, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या आप भी रखते हैं? समझे नहीं है? अगर समझे नहीं है और cos 0 डिग्री का वैल्यू अगर आप रट रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी मिस्टेक किए हैं। चलिए, तो आज इस मिस्टेक को सुधारने का समय आ गया है। समय रहते इस मिस्टेक को आप सुधार ले। तो चलिए, हम सब मिलके खोजेंगे कि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता कितना है। आइए हम लोग इसको खोजने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना चुका हूं, और ये ट्रायंगल पेपर का बनाया हूं क्योंकि इसे बार बार मुझे लंब, आधार, कर्ण इस सबको छोटा करना पड़ सकता है, तो इसीलिए मैं पेपर का बनाया हूं। और थीटा को हमेशा घटाना पड़ेगा, तो घटा घटा के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, अगर इसको मैं थीटा मानता हूं कि ये मेरा एंगल जो है ये थीटा है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा आधार हो जाएगा। अगर वो ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, ये लंब हो जाएगा। आपको पता ही ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और बची भुजाएं क्या होती है, कर्ण होती है। तो चलिए, सबकी लंबाई मैं नोट कर देता हूं, इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई अगर 2 है, आधार बराबर 2 है, तो लंब बराबर 3 है, लंब बराबर 3 है, और कर्ण बराबर कितना है, तो कर्ण बराबर 5 हो जाएगा। आइए हम लोग अब खोजेंगे कि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता कितना है। तो cos थीटा जो है इसको हम लोग बार बार कम करेंगे, और कम करने से इसका प्रभाव देखेंगे कि कर्ण और लंब पे इसका प्रभाव क्या पड़ती है। आधार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव 2 ही जगह पड़ेगा। कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो फर्स्ट लंब पे पड़ेगा और दूसरा कर्ण पे पड़ेगा। आप देखेंगे कि लंब जो है घटते घटते, ये लंब जो है ये घटते 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 ये 0 हो जाएगी, और कर्ण जो है कर्ण घटते घटते आधार के बराबर हो जाएगी। तो कैसे होगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। आइए सारे स्टूडेंट ध्यान दें। अब मैं छोटा करने के लिए जा रहा हूं, इस थीटा को घटाने के लिए जा रहा हूं। इस थीटा को जब मैं घटाऊंगा तो क्या होगा, सारे स्टूडेंट ध्यान से देंगे, देखेंगे थीटा को घटाने पर क्या होता है। थीटा को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देखते जाइए सारे स्टूडेंट। थीटा को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए थीटा मेरा घट गया है। थीटा जो है, एंगल जो है मेरा थीटा, वो देखिए घटा है। सारे स्टूडेंट ध्यान से हमें देख के बताएंगे थीटा घटा है या नहीं घटा है। सारे बच्चे बोलिए, थीटा घटा है कि नहीं घटा है? घटा है। सारे बच्चे कह रहे हैं ये थीटा घटा है। देखिए थीटा घट गया इतना से, ये थीटा घट गया है, ये एंगल मेरा छोटा हो गया है। और देखिए इसके बाद इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा है, इसका प्रभाव इस पे भी पड़ा है, कर्ण और लंब पे। कर्ण देखिए आपका इतना से छोटा हो गया, कर्ण देखिए इतना से छोटा हो गया, और लंब देखिए, लंब आपका कितना छोटा हुआ। तो लंब आपका देखिए इतना छोटा हो गया। कर्ण भी छोटा हुआ, देखिए कर्ण थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन लंब आपका ज्यादा छोटा हो गया। देखिए कर्ण इतना घटा है और लंब देखिए इतना घटा है। इसका मतलब है कि कर्ण तेजी से घट रहा है और लंब, सॉरी, कर्ण धीरे से घट रही है और और लंब तेजी से घट रही है। तो जब लंब तेजी से घटेगी और कर्ण धीरे से घटेगी, तो लंब जब 0 हो जाएगी तो कर्ण आधार के बराबर होगी। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। आइए देखिए, हमेशा घटते जाएगी। फिर मैं एक बार आपको थीटा को छोटा करता हूं। थीटा एंगल जैसे मैं एक बार और छोटा करता हूं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से थीटा छोटे होते जा रही है। इस तरह से आप भी थीटा को छोटा अपने घर पर कर सकते हैं। देखिए थीटा को मैं फिर से छोटा कर दिया हूं। आइए सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं थीटा को छोटा करते जा रहा हूं, और थीटा देखिए फिर से घट गई है। थीटा कितना घटी है, इतना घटी है, और थीटा देखिए घट के अब कितना बची है, बहुत छोटा बची है थीटा। और नेक्स्ट बार हम लोग क्या करेंगे, लगभग थीटा को 0 ही कर देंगे। ये थीटा है, देखिए घट के कितनी हो गई है। और उसके बाद आप ध्यान से देखें कि आपका लंब और कर्ण कितना घटा है। देखिए लंब आपका इतना छोटा हो गया है, लंब आपका कितना छोटा, इतना हुआ, और कर्ण कितना छोटा है, तो देख लीजिए कर्ण कितना छोटा हुआ। कर्ण देखिए मात्र इतना छोटा हुआ है, कर्ण मात्र इतना छोटा हुआ, और लंब इतना छोटा हो गया। लंब तेजी से छोटा हो रहा है और कर्ण धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो आइए हम लोग एक बार और करेंगे, और अब जो है 0 कर देंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो थीटा को 0 करेंगे, इस थीटा को 0 करेंगे, 0 करेंगे। धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा को 0 कर रहे हैं। लगभग लगभग थीटा 0 के पास जा रही है, थीटा कहाँ जा रही है, 0 के पास। लगभग लगभग थीटा का वैल्यू 0 होते जा रहा है, और ये घटते 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 कितना हो गया, अब लगभग लगभग 0 हो गई है।
और देखिए आपका कर्ण जो है कर्ण इतना से छोटा हो गया। फिर आपका कर्ण छोटा हुआ, कितना से छोटा हुआ मैं ये छोटा करके आपको दिखाता हूँ। इसीलिए मैं पेपर का ट्रायंगल बनाया हूँ, मैं बोर्ड पे नहीं बनाया हूँ। कारण यही था कि मुझे आपको अच्छे से समझाना था आखिर ये चल कैसे रही है। आइए तो ये क्या हो गया, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। कर्ण देखिए इतना से छोटा हुआ है, कर्ण इतना से छोटा हुआ है, और देखिए लंब इतना से छोटा हो गया। तो लंब देखिए घट के क्या हो गया, लंब तो जीरो हो गया, पूरी की पूरी लंब खत्म ही हो गई है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब जीरो होता है, जब जीरो थीटा मेरा घट के जीरो होता है तो आधार किसके बराबर हो गया, कर्ण के बराबर। और लंब क्या हो गया, लंब जो यहाँ था 3, ये लंब घटते घटते कितना हो गया, लंब घटते घटते जीरो हो गया। और आधार कर्ण कितना हुआ, कर्ण घटते घटते आधार के बराबर हो गया। तो आधार कितना था 2, तो कर्ण कितना हो गया 2। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है कि कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर पहले लिखेंगे कि कोस थीटा बराबर होता क्या है। आइए तो कोस थीटा बराबर सारे स्टूडेंट को पहले से पता है, मैं उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट को पता होगा, सारे स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे। तो कितना होता है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर लिखे और नीचे कर्ण लिखेंगे, ये क्या हो गया आधार बटे कर्ण। और अब कोस 0 डिग्री का वैल्यू खोजना है, तो कोस 0 डिग्री, 0 डिग्री बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होता है, आधार देखिए कितना है 2, और कर्ण कितना है, कर्ण भी है 2, कर्ण भी 2 है और आधार भी 2 है। देखिए 0 डिग्री पर क्या होगा, कर्ण आधार के बराबर हो गया, कर्ण बराबर 2 हुआ तो आधार बराबर 2 होगा। तो चलिए ये कितना होगा 2/2, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। यानी कि कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, वैल्यू 1 होता है। सारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ इस कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे और इसी तरह से आप सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर कंसेप्ट को सही से समझे रहेंगे तो कभी आपको लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा कि 0 होगा, 1 होगा, इन्फिनिटी होगा, क्या होगा। अगर आपके पास बुक नहीं है, गूगल भी नहीं है, फिर भी आप बता सकते हैं कि कोस 0 डिग्री का वैल्यू होगा कितना, जिस तरह से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से समझे होंगे। और इसी तरह का और भी अगर आप कंसेप्ट चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखेंगे, ताकि कोई भी वीडियो अगर आए तो सबसे पहले आपको मिले नोटिफिकेशन की एक नई वीडियो आ चुकी है। तो चलिए इतनी अच्छे से कंसेप्ट को समझ के पढ़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।